नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार उसके गुनाह का जो है पर्दाफाश हो ही जाता है, क्योंकि क्रिमिनल ये सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जब पुलिस खुद इस इन्वेस्टिगेशन को, यदि किसी इन्वेस्टिगेशन लेती है और उस इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से करती है, तो फिर गुनहगार का बच पाना मुश्किल होता है। आज की कहानी ही कुछ ऐसी ही कहानी है। शातिर दिमाग अपना कर उसने ऐसा कारनामा किया कि एक लड़की जो फिर शादी करती है, शादी करने के बाद उसे एहसास होता है कि मैंने गलत किया। उस गलत के पीछे वापस उसने कैसी साजिश रची, ये पूरी कहानी आप सुनिए। उसने कितनी हत्याएं की और फिर इस कहानी के पीछे क्या रहस्य था, ये पूरी कहानी आप इस एपिसोड में ज़रूर सुनाएं। तो ये कहानी है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले की। गढ़चिरौली ज़िले में एक जो है परिवार रहा करता था। इस परिवार में जो है शंकर कुमेर नाम के एक शख्स, उनकी पत्नी विजया कुमेर, उसका एक बेटा, बहू और एक बेटी, ये सब उस घर में खुशहाल ज़िंदगी से रह रहे थे। अचानक ही जो है इस घर में जो है सबसे पहले शंकर कुमेर जो है अचानक बीमार हो जाते हैं। अब वो बीमार हुए तो फिर उन्हें जो है लगा कि सर्दी बुखार होगा, जुकाम होगा, ऐसा शरीर में जो है सिम्टम्स वगैरह नज़र आए उन्हें, क्योंकि पूरी बॉडी पेन कर रही थी, उनकी दर्द हो रहा था, तो उन्हें लगा कि भाई बुखार होगा। लेकिन उस बुखार और उस दर्द को जो है फिर वो धीरे धीरे तेज़ हुआ। उन्हें लगा कि अब जो है दर्द वो सहन नहीं पाएंगे। इसके बाद वो अस्पताल में जाकर चेकअप कराते हैं। अस्पताल में जब वो जांच कराते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी इलाके में जो है एक छोटा अस्पताल था, उसमें गए। वहाँ पर डॉक्टरों को भी कुछ समझ में नहीं आया और शंकर कुमेर की जो है बीमारी का कुछ पता नहीं चला। अब धीरे धीरे उनकी जो है तबीयत ज़्यादा डाउन होने लग गई, ज़्यादा बिगड़ रही थी। इसी को देखते हुए एक बड़े अस्पताल में गए। वहाँ पर भी उन्हें जो है डॉक्टरों ने जो है उसका इलाज किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्हें नागपुर रेफ़र कर दिया गया। ये बात है 20 सितंबर 2024 की। 2024 सितंबर का महीना था। इधर कुछ ही दिन बाद उनकी पत्नी भी बीमार हो गई। बीमार ऐसी हुई कि सेम टू सेम सिम्टम्स, वहीं बदन दर्द, वहीं सर में दर्द। यानी कि अब पत्नी भी जो है आसपास के अस्पताल में दिखाया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें भी जो है नागपुर के अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया। नागपुर के अस्पताल में जाकर अब इलाज शुरू हुआ। उसी दरमियान 26 सितंबर को जो है शंकर कुमेर की डेथ हो गई। अब शंकर कुमेर की डेथ होने के बाद अब थोड़े दिन बाद में ही उनकी पत्नी की भी डेथ हो गई। अब घर में दो मौतें। अब आसपास इलाके में भी ये खबर फैली कि ये घर में 2 मौतें हैं जो है कुछ ही दिन के अंतराल में, और पति पत्नी की मौतें। अब घर में जब अंतिम संस्कार वगैरह आया, उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन घर में ही जो है अब वैसे की वैसे ही जो उनकी बेटी, जिसका नाम कोमल, उसी में वैसे ही सिम्टम्स, उसके भी बॉडी में दर्द, सर दर्द, उसकी भी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। अब अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई। उसके घर में ही जो है उसकी मौसी आ रखी थी, यानी कि शंकर कुमेर की साली। इधर कोमल की मौसी हो गई, और कोमल की मौसी का एक लड़का बच्चा छोटा, उसको भी वही सिम्टम्स। अब ये 3 लोगों में सेम सिम्टम्स आने के बाद आसपास के लोगों में जो है ये चर्चा होने लगी, कहीं ना कहीं इस घर में किसी ने कुछ जादू टोना तो नहीं करा दिया। क्योंकि महाराष्ट्र में वैसे भी जो है इस इलाके में लोगों के बीच चर्चा चलती है कि कुछ काला जादू टोना वगैरह, कुछ झाड़ू फूंक तो नहीं करवा दिया। क्योंकि ग्रामीण इलाका था तो लोगों ने जो है अंधविश्वास कुछ ज़्यादा ही होता है। इसे देखते हुए ये बात आसपास के इलाके में फैल गई धीरे धीरे। अब वो भी जाकर अस्पताल में भर्ती हुए। अचानक उनके भी वही सिम्टम्स, उन्हें भी नागपुर रेफ़र किया गया। अब उसकी मौसी की मौत हो गई। इधर कोमल जो शंकर कुमेर की बेटी थी, उसकी भी मौत हो गई, और उस बच्चे की मौत हो गई। एक घर में 5-5 मौतें। अब आसपास के रिश्तेदार भी उनके घर आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या हुआ। अब ये 5 मौतें जो है कुल मिलाकर 10 अक्टूबर तक इस घर में इस मौतों का सिलसिला चला। यानी कि 20 सितंबर को जो है सबसे पहले जो है उनके पिता बीमार होते हैं, शंकर कुमेर जो है बीमार होते हैं, कोमल के पिता। उसके बाद में जो है उनकी पत्नी विजया कुमेर बीमार होती है, उनकी विजय कुमार की बहन जो है वो बीमार होती है।
कुल मिलाकर 5 लोगों की डेथ, यानी कि 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच आस पास के इलाके में ये खबर फैली कि भाई ऐसा क्या हो गया है। अब पुलिस के पास जब ये आसपास खबर फैली तो पुलिस के पास भी ये खबर गई कि एक ही घर में 5 मौतें। तो पुलिस ने कहा कि कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। तो पुलिस ने कहा कि इसका पता लगाया जाए। तो सबसे पहले उन अस्पताल में गए, उन पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों से मांगी गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पुलिस ने देखी तो पुलिस चौंक गई। उन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी की जो है मौत हार्ट फेल और ऑर्गन फेल होने की वजह से हुई, यानी कि हार्ट अटैक और ऑर्गन फेल। अब सभी की उम्र अलग अलग, हष्ट पुष्ट, सभी किसी को कोई बीमारी नहीं। अचानक ही 5 लोगों की मौत और 5 ही मौतों में एक ही समानता। अब पुलिस को लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ है। पुलिस ने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पुलिस ने खुद ही इस मामले को लेकर संज्ञान लिया, जो गिरड सिरोली की जो पुलिस थी, क्योंकि पुलिस ने सोचा कि भाई 5-5 मौतें। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये चौंकाने वाले खुलासा। अब डॉक्टरों से और पूछा कि भाई और कुछ पता है क्या, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और कुछ पता चला? तो उन्होंने कहा कि और कुछ ज़्यादा नहीं है, ऑर्गन फेल हुए, लेकिन एक बात कॉमन थी कि सभी के जो है होंठ काले पड़ गए, कुछ हल्के हल्के होंठ काले पड़े। तो उन्हें लगा कि कोई हो सकता है किसी ने जहर दिया हो, ऑर्गन फेल हुए। पुलिस का दिमाग घुमा। उन्होंने कहा कि अब इस घर में जो है पूछताछ करते हैं कि भाई किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं है। अब 5-5 मौतें और घर में जाकर पूछताछ करना पुलिस के लिए भी एक चुनौती, लेकिन पुलिस ने अपना फ़र्ज़ निभाया, अपनी ड्यूटी निभाई। पुलिस ने कहा कि नहीं, इस मामले को हम देखेंगे। पुलिस के अधिकारी उस घर में पहुंचे। वहां पर जाकर देखा तो पता चला कि यहाँ पर जो है शंकर कुंबेर की बहू रहती है। अब उस बहू से पूछा, अब बहू हष्ट पुष्ट। अब पहली बार उन्हें लगा कि घर में जब 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बहू के कुछ भी नहीं हुआ, यदि किसी ने जादू टोना ऐसा कुछ करवाया तो ये बहू क्यों नहीं है, जो उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। इधर जब इनकी डेथ हो गई, सब कुछ अंतिम क्रियाक्रम सारे जो रीति रिवाज है वो पूर्ण हुए, तो इनका एक बेटा जो है वो दिल्ली चला गया। और शंकर कुंबेर का जो बेटा था, जो उनकी बहू थी, जिसका नाम जिससे पुलिस ने पूछताछ की, उस बहू का नाम संघमित्रा था। ये संघमित्रा शंकर कुंबेर की बहू यानी बेटे की बहू थी। इधर एक बेटा जो दिल्ली में गया वो भी बीमार पड़ा। उसे भी लगा कि मेरे भी जो वही सेम सिम्टम्स उसके माता पिता में थे, जो दर्द वगैरह, लेकिन वो समय पर जाकर अस्पताल में एडमिट हो गया। अब बहू से पूछताछ की तो कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं चला कि कैसे मौतें हुई, क्या हुई, किसी से दुश्मनी वगैरह भी नहीं। अब पुलिस ने जो है कहा कि एक काम करो, इस जो ये संघमित्रा है, इस संघमित्रा के जो है इसके बारे में, बहू के बारे में डिटेल निकालो। अपने सोर्स छोड़े। अब सोर्स छोड़े तो संघमित्रा के बारे में जो जानकारी जुटाना शुरू किया गया। जानकारी जुटाना शुरू किया तो ये पता चला कि ये जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो है पढ़ाई कर रखी है इसने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद में जो है ये उस कृषि विश्वविद्यालय की टॉपर भी रही है, यानी कि एक अच्छी होनहार लड़की जो कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके और उस विश्वविद्यालय की टॉपर रही है। फिर पता किया कि इस संघमित्रा ने जो है इसी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक लड़के से इससे प्यार हुआ, और वो लड़का था शंकर कुंबेर का लड़का। फिर उसके साथ शादी की बात चलाई। जब शादी को लेकर उसने अपने घर वालों को बताया तो उसके घर वालों ने जो है कास्ट अलग होने की वजह से इस शादी से इनकार किया। इधर शंकर कुंबेर जो है उसके बेटे ने कहा तो उसके घर वाले तो मान गए, लेकिन संघमित्रा के घर वाले, उसके माता पिता जो है इस शादी को लेकर खिलाफ थे। लेकिन वो घर वालों के खिलाफ जाकर उसने जो है ये शादी कर ली। शादी करने के बाद उसके माता पिता ने जो है शर्म से कहा कि मेरी बेटी ने जो है, हमारी बेटी ने नाक कटा दिया, हमारी बेटी ने सर झुका दिया हमारा। इसी को लेकर माता पिता ने जो है सुसाइड कर लिया। अब यहीं से जो है कहानी शुरू होती है, यानी कि संघमित्रा ने जो है जब इसके माँ बाप दोनों ख़त्म हुए तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि मैंने गलत कदम उठाया है। संघमित्रा ने कहा कि मैंने जिन माँ बाप के लिए घर छोड़ के आए और इस घर में आए, यहाँ भी मुझे जो है इज़्ज़त नहीं मिली। यानी कि मैं शादी की, घर वालों के खिलाफ जाकर इस घर में जो है वो एडजस्ट बोल सकते हैं कि इस घर में जब कभी कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो उसे बहुत कुछ तकलीफ़ होती है।
एडजस्ट करने में, क्योंकि घर छोड़कर आती है, लंबे टाइम तक घर पर रहती है, लेकिन जब ससुराल आती है तो उसे कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, उससे सब कुछ घुलना मिलना उनके साथ। लेकिन संघमित्रा जब इस घर में शादी करके आई तो वो इस घर में एडजस्ट नहीं हुई। फिर उसे ख्याल आया कि देखो मैं जो सपने सोच कर आई वो सपने भी पूरे नहीं हुए। अब उन्हें लगा कि जो मेरे माँ बाप ख़त्म हुए हैं इस घर की वजह से ही हुए हैं। पहली बार उसके दिमाग में एक गलत विचार आया कि चलो एक काम करते हैं, इन घर के सारे सदस्यों को मार डालते हैं, इसके बाद मैं भी आज़ाद। संघमित्रा के दिमाग में जब ये घर कर गया कि अब मुझे जो है मेरे माता पिता का बदला लेना है, तभी ये बात उसे जो है अपनी उसकी मामी थी संघमित्रा की, अब उसका भी जो है इस शंकर कुंबेर के परिवार से झगड़ा था। इसके शंकर कुंबेर से उसकी कुछ ज़मीन थी, जो ज़मीन को लेकर इनके बीच काफ़ी समय से झगड़ा चल रहा था। तो इसने अपनी मामी को बताया संघमित्रा को। अब संघमित्रा की मामी भी उसके साथ हो गई कि मेरा भी जो है ज़मीन का झगड़ा चल रहा है, तो यदि ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा और हमारी ज़मीन जो है वापस हाथ आ जाएगी। इसी को देखते हुए फिर संघमित्रा ने दिमाग लगाया, क्योंकि एक होनहार लड़की जो कृषि विश्वविद्यालय के टॉपर, जिसे खेती के बारे में सारा नॉलेज, कीटनाशक कौन कौन से दिए जाते हैं, कौन कौन से कीटनाशक होते हैं, कैसे फसल को बचाया जाता है, कौन से कीटनाशक, मैं उस कीटनाशक या उस दवाई का जो कीटनाशक है या कुछ ऐसी जहर है उसका मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। उसने एक ऐसा पॉइजन चुना जो पॉइजन रंगहीन, जो पानी में भी डाल दे, चाय वगैरह में कुछ खाने में तो रंगहीन है, जो सुगंधहीन है, जिसकी कोई खुशबू नहीं आती, ऐसा उसने पॉइजन चुना। और इसके बाद उसने जो है सितंबर के महीने में धीरे धीरे जो है घर वालों को, उसके सास ससुर, उसकी जो ननंद वगैरह, उसकी एक मासिर सासू भी घर पर आ रखी थी, तो सबको जो है पानी और खाने में धीरे धीरे ये जो है पॉइजन देना शुरू किया। अब धीरे धीरे जब ये पॉइजन उनके शरीर में गया तो धीरे धीरे फिर ये पॉइजन जो है अब जहर का रूप लिया लंबा। और फिर इसके बाद में जो है सबसे पहले शंकर कुंबेर की तबीयत ख़राब हुई, क्यों उम्र दराज भी थे। उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद उनकी पत्नी विजया की तबीयत ख़राब हुई, उधर उनकी बेटी कोमल, उसकी तबीयत ख़राब हुई। कुल मिलाकर धीरे धीरे करके इस घर में ये 5 लोग ख़त्म हो गए। अब पुलिस को सारी बात का पता चल चुका था। अब पुलिस ने सबसे पहले संघमित्रा को अरेस्ट किया, उसके बाद उसकी मामी को अरेस्ट किया। अब पूछताछ हुई तो उसने सारा जो मैंने ये कहानी बताई उसने पूरी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसी बात हुई, ऐसा ऐसा जहर मिलाया। इसके बाद जब उस जहर के बारे में पता चला तो वो 3 लोग जो अस्पताल में एडमिट थे, एक तो उसका जो है संघमित्रा का खुद का ही जो हस्बैंड का भाई, वहाँ तक इस इन्फॉर्मेशन को दिया गया। वहीं एक जो है उनके घर पर रिश्तेदार आए, उसके साथ एक ड्राइवर आया, उसने भी वो पानी पिया, उसके भी जो है नुकसान हुआ। लेकिन एक जो मामेर ससुर था, इसका जो मामा, इसका मामा जो है इसकी मामी का हस्बैंड संघमित्रा का, तो इस संघमित्रा का जो मामी का हस्बैंड, अब उसने भी क्या एक्टिंग की, क्योंकि अस्पताल से पता चला कि उसके कोई ऐसा सिम्टम्स था नहीं, तो क्या वो इस घटना को जो है छुपाने के लिए वो अस्पताल में एडमिट हुआ, ये भी अब पुलिस पता लगा रही है। लेकिन एक दिमाग में एक ऐसा जुर्म आया, जो एक बहू बनकर आई घर में, यदि उसको नहीं रहना था, आज़ाद की ज़िंदगी जीना चाहती थी, तो वो तलाक देकर भी जो है अपनी ज़िंदगी जी सकती थी। लेकिन उसने ये 5 कत्ल करके इस पूरे घर को जो है ख़त्म किया। तो जब क्राइम की दिमाग में जो खुरापात आती है तो फिर दिमाग अंधा हो जाता है, आंखें अंधी हो जाती है कि आगे क्या करना है। वही बात, जो भी क्राइम करता है उसका अंत बुरा होता है। ऐसे ही इसको जो है पुलिस कस्टडी मिली, फिर जुडिशियल कस्टडी में गई। कुल मिलाकर एक खौफनाक कदम उठाया और 5 लोगों की जो है इन्होंने बेरहमी से हत्या की। इस मामले में जो है आपको पूरी कहानी मैंने आपको पूरी बता दी विस्तार से। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।